गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, BBSC थर्ड ईयर। अपना टॉपिक चल रहा है संसाधन। कौन से? खनिज संसाधन, जिसमें उन्हें बात की थी किसकी? लोहे की। आज हम बात किसकी करेंगे? मैग्नीज कि जो भारत है उसमें कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर मैग्नीज का उत्पादन होता है। और सेकंड हम बात करेंगे कि मैग्नीज का जो उपयोग है वो कहाँ किया जाता है। आपका आज का हेडिंग है मैग्नीज। मैग्नीज की अगर हम बात करें, मैग्नीज एक ऐसा खनिज है जिसका उपयोग मजबूत और कठोर इस्पात चादर से लेकर चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने तक के निर्माण में किया जा सकता है। कह सकते हैं कि हम इसका मल्टीपर्पज जो यूज होता है, मल्टी यूज होता है इसका। एक साथ एक से अधिक वस्तुओं में इसका उपयोग किया जा सकता है। युद्ध के जो टैंक होते हैं, बिजली का सामान है, ब्लीचिंग पाउडर है, कांच, दवाइयाँ, सोने के आभूषण, रसायन, खाद, सूखी बैटरी और वार्निश, टाइल्स, मोटर गाड़ी, वायुयान, रेल के डिब्बे, प्लास्टिक, क्लोरीन गैस और खाद आदि के निर्माण में इस मैग्नीज का उपयोग होता है। इतनी सारी चीज़ों में इसका यूज होने की वजह से यह हम कह सकते हैं कि बहुत ही उपयोगी खनिज संसाधन है। और मैग्नीज इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि विभिन्न वस्तुओं में इसका उपयोग किया जाता है और भारत से बाहर इसका निर्यात भी किया जाता है, लेकिन वह मात्र 1% है। इतना अधिक निर्यात नहीं किया जाता। 60% के आसपास भारत स्वयं ही अपने जो उत्पादित होती है मैग्नीज उसका क्या करता है? उपयोग करता है। वर्तमान समय में अगर मैग्नीज के कुल उत्पादन की बात करें तो 95% भाग का जो उपयोग है सिर्फ धातु के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? 95% जो मैग्नीज है उसका उपयोग क्या किया जाता है? धातु के निर्माण में किया जाता है उसका उपयोग। और हम कह सकते हैं कि मैग्नीज के मिश्रण से क्या होता है, जो लौह हमारा होता है, लौह इस्पात होता है, कठोर हो जाता है, मजबूत हो जाता है। इसलिए लौह इस्पात निर्माण में भी क्या किया जाता है? इस मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। कह सकते हैं कि हम धातु के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। बात करते हैं कि विभिन्न वस्तुओं में इसका उपयोग होने से इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है, इसलिए जो मैग्नीज है वो बहुत ही एक उपयोगी खनिज माना गया है। और भारत में अगर देखिए, एक होता है भंडार, एक होता है उत्पादन। उत्पादन का मतलब हम कितना क्या कर रहे हैं, कितने का उत्पादन कर रहे हैं, कितना बाहर निकाल रहे हैं एक वर्ष में, एक महीने में। और भंडार का अर्थ होता है कि हमारे पास सुरक्षित कितना है, कि उसका भंडार कितना है, हमारे पास वो सेविंग रूप में कितना आता है, कि हमारे पास उसके कितने भंडार हैं। तो एक भंडार होता है, दूसरा होता है उत्पादन। जितना भी भंडार होता है उस सबका उत्पादन नहीं होता है, उसका कुछ मात्रा में हम क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। और भंडार जो होते हैं भविष्य तक काम में आते हैं। तो अगर बात करें भारत में मैग्नीज के, तो मैग्नीज के जो भंडार हैं 37.8 करोड़ हैं। मैग्नीज के जो भंडार हैं 37.8 करोड़ टन। मापेंगे भी तो सही इसको, किस में मापेंगे? टन में, हजार में, किस में मापेंगे? तो भारत में जो मैग्नीज के भंडार हैं 37.8 करोड़ टन मैग्नीज के भंडार पाए जाते हैं, जिसमें जो 90% जो मैग्नीज प्राप्त होता है वो कौन से क्रम की चट्टानों से? धारवाड़ क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। सही है। 90% जो मैग्नीज प्राप्त होता है कौन सी चट्टानों से प्राप्त होता है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। भंडार की अगर हम बात करें, भारत का जिम्बाब्वे के बाद विश्व में दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान विश्व में किसका है? जिम्बाब्वे। और दूसरा स्थान किसका है? भारत का। सही है। किसकी दृष्टि से? भंडार की दृष्टि से। देखिए, एक भंडार और दूसरा उत्पादन, लेकिन हमने किसकी बात करी? भंडार की दृष्टि की बात करी। भंडार की दृष्टि से भारत में
प्रथम स्थान पर कौन है? जिम्बाब्वे है। और जो दूसरा स्थान है वो किसका है? भारत का है। तीसरी बात आई, अगर उत्पादन की अगर हम बात करें तो भारत का स्थान कौन सा है? 5वां। किसमें? उत्पादन में। सही है। भंडार की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। भारत में जो मैग्नीज पाया जाता है उसमें 40% लोहांश पाया जाता है। भारत में जो मैग्नीज पाया जाता है उसमें 40% क्या पाया जाता है? लोहांश पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत में निकलने वाला जो मैग्नीज होता है उत्तम श्रेणी का पाया जाता है। दूसरा हम कह सकते हैं जो मैग्नीज है वो किस श्रेणी का है? उत्तम श्रेणी। ठीक है। भारत में जो मैग्नीज निकलता है किस श्रेणी का पाया जाता है? उत्तम श्रेणी का पाया जाता है। उत्पादन तथा भंडार दोनों ही दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य है? प्रथम है महाराष्ट्र। उत्पादन तथा भंडार की दृष्टि से कह सकते हैं कि जो महाराष्ट्र है अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। महत्वपूर्ण स्थान रखता है। स्थान कैसे रखता है? महत्वपूर्ण स्थान, प्रथम स्थान पर कौन आएगा? उड़ीसा आएगा, लेकिन महत्वपूर्ण स्थान रखता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का नागपुर है, भंडारा है, मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा है और बालाघाट है, ये अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और अगर बात की जाए कि उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, तो वो है आपके पास ओडिशा। उड़ीसा क्या है? प्रथम है। उत्पादन की दृष्टि से उड़ीसा क्या है? प्रथम राज्य है। एक बार हम इसकी बात करेंगे, फिर आगे बात करेंगे। जो मैग्नीज है बहुत ही कह सकते हैं कि हम बहुत ही उपयोगी धातु है, क्योंकि विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए उसका उपयोग किया जाता है। एक ऐसा खनिज है जो मजबूत है, कठोर है, इस्पात चादर से लेकर चीनी मिट्टी के बर्तनों के निर्माण तक में उसको निर्माण में उसका काम लिया जाता है। बिजली का सामान है, रसायन है, ब्लीचिंग पाउडर है, टाइल्स हैं, और कह सकते हैं कि युद्ध टैंकर हैं, रेल के डिब्बे हैं, और ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसमें मैग्नीज का उपयोग नहीं होता हो। भारत में जो मैग्नीज पाया जाता है उत्तम श्रेणी का पाया जाता है। लोहांश की मात्रा उसमें अधिक पाई जाती है, 40% के आसपास उसमें लोहांश की मात्रा पाई जाती है। बात करेंगे भारत में जो मैग्नीज है उसके कितने भंडार पाए जाते हैं। भारत में जो भंडार है 37.8 करोड़ टन भारत में भंडार पाए जाते हैं। एक होता है उत्पादन और दूसरा होता है भंडार। तो जो भंडार पाए जाते हैं, हम कह सकते हैं कि भारत में जो मैग्नीज निकाला जाता है 90% जो मैग्नीज है वो कौन सी क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? धारवाड़ चट्टानों से वह मैग्नीज निकाला जाता है। भारत का विश्व में भंडार की दृष्टि से द्वितीय स्थान है, दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान जिम्बाब्वे का है। वहाँ भंडार सबसे अधिक है। दूसरे स्थान पर कौन है? भारत है। और उत्पादन की अगर हम बात की जाए तो उत्पादन की दृष्टि से भारत का आता है 5वां स्थान। तो आपको नोट्स भी इसी अकॉर्डिंग बनाने हैं ताकि आप उसमें कंफ्यूज नहीं हो। तो भंडार की दृष्टि से दूसरा स्थान है, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। भारत में जो मैग्नीज निकलता है उसमें 40% क्या पाया जाता है? लोहांश पाया जाता है। उत्तम श्रेणी का मैग्नीज निकाला जाता है। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, गोवा में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से उड़ीसा क्या है? प्रथम स्थान पर है। कह सकते हैं कि हम सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो कौन से राज्य में होता है? उड़ीसा राज्य में होता है। या सर्वाधिक जो मैग्नीज निकाला जाता है वो कहाँ से निकाला जाता है? उड़ीसा से निकाला जाता है। आगे बात करेंगे। देखिए, जब भी आप कोई भी खनिज संसाधन पढ़ते हैं तो मैप के साथ उसको अवश्य पढ़ें और साथ में आप अपना मैप भी फिल करें, ताकि जो भी स्थान है वो आपको पता चले कि भारत का कौन से राज्य की स्थिति कहाँ है और उस राज्य में कौन सा क्षेत्र कहाँ स्थित है। जैसे अब हम मध्य प्रदेश की बात करें। मध्य प्रदेश में बालाघाट जगह है। जब आपको मध्य प्रदेश का ही नहीं होगा तो बालाघाट को फिल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। उड़ीसा में कालाहांडी है, कैसे बताएंगे? जब आपको उड़ीसा की स्थिति होगी तभी तो बता पाएंगे। इसलिए आपको मैप की स्थिति का ध्यान होना चाहिए। जितने भी आपके राज्य हैं, केंद्र शासित क्षेत्र हैं, उन सभी का आपको क्या होना चाहिए? ध्यान होना चाहिए। और जो आपके छोटे क्वेश्चन आते हैं उसके साथ आपका मैप भी आता है, उसके साथ आपका मैप भी आता है, और तभी आपका जो भी कोई क्वेश्चन होता है वो कंप्लीट होता है। जहाँ तक उसके मैप का प्रयोग करें।
और नोट्स जैसे मैं लिख रही हूँ उसको आप वैसे ही बनाइए और अपनी लैंग्वेज में अपने अनुसार उसको बोलने का प्रयास करें। बात करते हैं, फर्स्ट नंबर डालेंगे उड़ीसा। उड़ीसा 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 की अगर बात करते हैं, कुल मैग्नीज का जो कुल भंडार है उसका 12% रखता है। कितना रखता है? 12% किसका? भंडार का। 12% किसका रखता है? भंडार का। ठीक है। और कह सकते हैं कि उत्पादन कितने प्रतिशत होता है? 38%। भंडार है 12% और 38% क्या है? उत्पादन। देखो मैंने आपको क्या कहा था कि सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? उड़ीसा में होता है। कितने प्रतिशत होता है? 38%। अगर भारत में 100% जो मैग्नीज निकलता है उसमें से 38% सिर्फ कहाँ निकलेगा? उड़ीसा में। ठीक है। भंडार की बात करें तो उड़ीसा में 12% क्या पाए जाते हैं? मैग्नीज के भंडार पाए जाते हैं। 38% मैग्नीज का उत्पादन करके उड़ीसा भारत का प्रथम राज्य है या प्रथम स्थान पर है। उड़ीसा में एक जगह है सुंदरगढ़। ठीक है, उड़ीसा में जगह है सुंदरगढ़ और मैग्नीज को उत्पादन तथा उत्तम श्रेणी का मैग्नीज वहाँ से प्राप्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त क्योंझर है, ये क्योंझर है, काला हांडी है, यहाँ से क्या किया जाता है? खनिज का उत्पादन किया जाता है, मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। कुछ अन्य जो स्थान है कोरापुट है, वहाँ से भी क्या किया जाता है? मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा महाराष्ट्र। सेकेंड पॉइंट क्या है? महाराष्ट्र। देखिए उड़ीसा प्रथम स्थान पर है, 38% का उत्पादन करके। 12% क्या है? उसके पास भंडार है। काला हांडी है, क्योंझर है, वो क्या है? इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्र है जहाँ से मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर उत्तम श्रेणी का मैग्नीज हमें प्राप्त होता है जिसको विभिन्न प्रकार की धातु बनाने में भी उपयोग में लिया जाता है। सेकेंड बात करते हैं, कौन है? महाराष्ट्र। उत्पादन और भंडारण की दृष्टि से ही दूसरा स्थान, दोनों ही दृष्टि से द्वितीय स्थान पर है। उत्पादन की दृष्टि से भी और भंडार की दृष्टि से भी हम कह सकते हैं दूसरा स्थान किसका है? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में नागपुर है, भंडारा है, वहाँ से क्या होता है? मैग्नीज का उत्पादन होता है। भारत के कुल मैग्नीज उत्पादन का 23% कहाँ से होता है? उत्पादन का 23% कहाँ से होता है? महाराष्ट्र से उत्पादित होता है। नागपुर है, भंडारा है, रत्नागिरी है, मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। नागपुर, भंडारा, इसी के पास में ये रत्नागिरी रहा। ये महाराष्ट्र के मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं जहाँ से महाराष्ट्र में मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। तीसरी बात करेंगे एमपी। एमपी का मतलब मध्य प्रदेश। शॉर्ट भी पता होनी चाहिए आपको। एमपी का मतलब मध्य प्रदेश। बात करते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक है बालाघाट, दूसरा है छिंदवाड़ा। ये बालाघाट रहा और ये छिंदवाड़ा रहा, मध्य प्रदेश में है। इन दोनों ही क्षेत्रों में कह सकते हैं कि बालाघाट जो पहाड़ी है 10 किलोमीटर लंबी है जहाँ पर मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। पतला 15 मीटर मोटी परत के रूप में यहाँ पर मैग्नीज के भंडार उपलब्ध हैं और कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का जो बालाघाट है उत्पादन तथा भंडार दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें भारत के कुल उत्पादन का जो 20% है, कुल उत्पादन का जो 20% मैग्नीज है वो कौन उत्पादित करता है? मध्य प्रदेश करता है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो हम कह सकते हैं ना तीसरा स्थान किसका है? मैग्नीज उत्पादन में मध्य प्रदेश का, प्रथम स्थान उड़ीसा का, दूसरा महाराष्ट्र का और तीसरा मध्य प्रदेश का। 4 नंबर पर बात करते हैं कर्नाटक। कर्नाटक की बात करें 13% मैग्नीज का उत्पादन करता है और उत्पादन की दृष्टि से कौन से स्थान पर है? देखिए 38%, 23%, 20 और 13 कौन से स्थान पर आ गया? चौथे स्थान पर आ गया। और कर्नाटक का एक बेलारी जो जिला है वो मैग्नीज उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि वहाँ पर जो मैग्नीज निकलता है वह उत्तम श्रेणी का निकलता है। इसके अलावा उत्तरी कन्नड़ है, शिमोगा, चित्रदुर्ग। देखिए शिमोगा, चित्रदुर्ग, बेलारी, ये जो क्षेत्र हैं वो कर्नाटक के मुख्य मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र हैं
बेलगाम है, धारवाड़, बीजापुर, चिकमंगलूर। अब देखिए आप कोई भी आपका राज्य है उसके मुख्य मुख्य जो शहर हैं आप उनका नाम याद रखिए। तो वहाँ क्या है, आपको ध्यान रहेगा कि यह कौन से क्षेत्र में स्थित है। कई बार पूछ लिया जाता है कि शिमोगा कहाँ है, आपको पता होना चाहिए कर्नाटक में है। चिकमंगलूर कहाँ है, धारवाड़ कहाँ है, तो ये सब कहाँ है, कर्नाटक में है। तो यहाँ जो है 13% उत्पादन के साथ चतुर्थ स्थान पर है। और चित्रदुर्ग, शिमोगा, बेल्लारी ये जो क्षेत्र है यहाँ से क्या किया जाता है, कर्नाटक में मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश, एपी आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में क्या है, 4.58% का उत्पादन होता है। विशाखापट्टनम यहाँ का मुख्य स्थान है। श्री काकुलम एक जगह का नाम है, वहाँ से भी मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। कुछ अन्य जिले हैं जहाँ से भी मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। कुडप्पा है, विजयनगर है, गुंटूर है, जहाँ से क्या किया जाता है, आंध्र प्रदेश के इन जिलों से भी मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। और कह सकते हैं कि जो श्रीकाकुलम जो जिला है वह महत्वपूर्ण स्थान रखता है मैग्नीज उत्पादन का, क्योंकि वहाँ पर 480 मीटर लंबी और 50 मीटर चौड़े क्षेत्र में क्या है, मैग्नीज के भंडार पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। मध्य प्रदेश में एक बालाघाट जगह है, उसी का जो विस्तृत रूप है, हम कह सकते हैं कि बालाघाट का जो विस्तार है छत्तीसगढ़ तक पाया जाता है। और मैग्नीज भी बालाघाट से लेकर छत्तीसगढ़ तक पाई जाती है। उसके अलावा दुर्ग है, बस्तर है, काकंठ है, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर भी छत्तीसगढ़ में क्या पाई जाती है, मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। गुजरात है, गुजरात के भी कुछ क्षेत्रों में मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। पंचमहल, खेड़ा, वडोदरा, बनासकाठा और साबरकाठा, ये सारे जो उत्पादक क्षेत्र हैं ये गुजरात में स्थित हैं। राजस्थान की अगर हम बात करें, जयपुर, उदयपुर, राजस्थान मैग्नीज उत्पादन में मध्यम श्रेणी का यहाँ पर क्या पाया जाता है, मैग्नीज निकाला जाता है। और अधिकतम जो मैग्नीज का उत्पादन होता है बांसवाड़ा जिले में होता है। इसको भी आप अच्छे से याद रखना, आरपीएससी के कोई भी एग्जाम देते हैं तो पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में मैग्नीज का उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो सबसे अधिक बांसवाड़ा में किया जाता है। उसके अलावा जयपुर, उदयपुर है, डूंगरपुर है, सिरोही है, वहाँ से भी क्या कुछ मात्रा में क्या किया जाता है। जयपुर सिर्फ राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ, जयपुर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ, राजस्थान को। तो राजस्थान का जो उदयपुर है, सिरोही है, बांसवाड़ा, वहाँ पर क्या किया जाता है, मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। तीसरी अगर हम बात करें झारखंड की, झारखंड इस वाले क्षेत्र में ये जो हजारीबाग सीय भूमि है ये किस में आते हैं, सीय भूमि जो है झारखंड में है। धनबाद है, मैग्नीज उत्पादन के लिए मुख्य जिले हैं जहाँ से मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। भारत में मैग्नीज का जो उत्पादन है वो स्थिर नहीं है, कभी घट जाता है और कभी बढ़ जाता है। उसका कारण क्या है कि मैग्नीज का उत्पादन स्थिर नहीं है। 1950-51 की बात करें तो 13.98 लाख टन क्या होता था, मैग्नीज का उत्पादन होता था। 13.98 लाख टन 1950-51 में इतने लाख टन क्या होता था, मैग्नीज का उत्पादन होता था। लेकिन हम 2012-13 की बात करें तो 23.2 लाख टन क्या हो रहा है, 23.2 लाख टन क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है। कब की बात करें, 2012-13 की। तो जो मैग्नीज का जो उत्पादन है कभी घट जाता है कभी बढ़ जाता है, इस प्रकार से घटता बढ़ता रहता है। वर्तमान समय में अगर मैग्नीज की मांग की बात करें तो प्रतिवर्ष यह बढ़ती जा रही है, क्योंकि कुल उत्पादित मैग्नीज का लगभग 60% तो भारत में ही क्या कर लेते हैं, हम उसका उपयोग कर लेते हैं। और बाकी जो मैग्नीज हमारे पास बचता है हम उसका क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। जो मैग्नीज है उसके जो उत्पादन है वो कम और ज़्यादा होता रहता है। और यही कारण है कि जो मैग्नीज है उसका 60% तो हम भारत में उपयोग कर लेते हैं, बाकी जो बचता है हम उसको क्या कर देते हैं, बाकी का निर्यात कर देते हैं। अगर मैग्नीज के निर्यात की अगर हम बात की जाए तो देखा जाए कि भारत का जो अंश मात्र है, या कह सकते हैं कि बहुत ही कम अंश है, 1% है, जिसका क्या करता है, भारत निर्यात करता है। और दूसरा जो मैग्नीज का निर्यात होता है वो कच्चे मैग्नीज को ही निर्यात किया जाता है, जिसके कारण उसके बहुत अधिक संपत्तियां, हम कह सकते हैं कि बहुत अधिक मुद्रा हमें उसकी प्राप्त नहीं होती है। ब्रिटेन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, बेल्जियम,
फ्रांस, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड आदि देश हैं जिनको भारत क्या करता है, मैग्नीज का निर्यात करता है। और भारत, दूसरी हम कह सकते हैं कि जो सर्वाधिक जो मैग्नीज का निर्यात करता है वो भारत किसको करता है, जापान को करता है। भारत अपनी इसी विशाखापट्टनम बंदरगाह और इस चेन्नई से किधर जापान को क्या कर देता है, जो मैग्नीज है उसका निर्यात कर देता है। और दूसरा अगर हम कहें कुल निर्यात का 52.7% जो भाग है भारत किसको निर्यात करता है, जापान को निर्यात करता है। लेकिन वर्तमान समय में भारत को मैग्नीज के निर्यात में ब्राज़ील, गेबोन और घाना जैसे देशों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। उन देशों में भी क्या होता है, मैग्नीज का उत्पादन होता है और उन देशों से भारत को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। और आपको पता है जो सस्ता और अच्छा उपलब्ध कराएगा उसी से क्या होगा, जो दूसरे देश हैं वो क्या करते हैं, मैग्नीज का निर्यात करते हैं। तो भारत को क्या करना पड़ रहा है वर्तमान समय में, सबसे अधिक जापान को निर्यात करता है। बहुत सारे अन्य देश हैं जो भारत से क्या लेते हैं, मैग्नीज लेते हैं। लेकिन भारत को इस समय इन जो देश हैं उनसे कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें ब्राज़ील है, गेबोन और घाना जो देश हैं उनसे इसका सामना करना पड़ रहा है निर्यात में। तो ये था हमारा मैग्नीज उत्पादन। देखिए एक बार आप मैप के अकॉर्डिंग बना देती हूँ। ये चेन्नई है, इधर तिरुवनंतपुरम, ये राजधानी दिखाई है मैंने, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी। जो कर्नाटक है उसमें बिलारी है, चित्रदुर्ग, शिमोगा है। यहाँ पर क्या है, मैग्नीज का उत्पादन होता है। महाराष्ट्र की बात करें, रत्नागिरी, नागपुर, भंडारा, यहाँ से मैग्नीज का उत्पादन होता है। विशाखापट्टनम बंदरगाह से मैग्नीज को निर्यात किया जाता है और विशाखापट्टनम जो जगह है वहाँ पर मैग्नीज का उत्पादन भी किया जाता है। उड़ीसा की बात करें, कालाहांडी है, क्योंझर है, यहाँ से मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। और मैग्नीज उत्पादन की अगर हम बात करें, प्रथम स्थान पर कौन है, उड़ीसा है, जहाँ सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। लगभग कितने प्रतिशत, उड़ीसा में 38% मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। अगर भंडार की अगर हम बात करें तो भंडार भी सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, मैग्नीज के उड़ीसा में ही पाए जाते हैं। महाराष्ट्र दोनों ही चीज़ों में द्वितीय स्थान पर है, भंडार की दृष्टि से भी और उत्पादन की दृष्टि से भी द्वितीय स्थान पर है। तीसरा मध्य प्रदेश आ जाता है, 20% क्या करता है, उत्पादन करता है और तृतीय स्थान पर है। चौथे नंबर पे कर्नाटक है, 13% का उत्पादन करता है। और 5वें नंबर पे कौन है आपका, आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में चित्रदुर्ग, शिमोगा, बिलोरी, यहाँ बिलारी, ये जो क्षेत्र हैं या जिले हैं, और धारवाड़, ये जो क्षेत्र हैं यहाँ से क्या किया जाता है, मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। और भारत में अगर मैग्नीज की बात करें, कभी तो इसका उत्पादन घट जाता है, कभी बढ़ जाता है। 1950-51 की बात करें तो यहाँ पर मात्र 13.98 लाख टन का क्या होता था, मैग्नीज का उत्पादन होता था। लेकिन 2012-13 की बात करें तो बहुत अधिक इसमें अंतर नहीं आया है, 23.2 लाख टन क्या होता है, मैग्नीज का उत्पादन होता है। भारत में जितना भी मैग्नीज होता है उसका 60% भारत खुद ही उपयोग में ले लेता है, बाकी जो बचता है उसको क्या कर देता है, निर्यात कर देता है। और भारत जो सर्वाधिक निर्यात करता है वो किसको करता है, जापान को करता है। कह सकते हैं कि 52.7% जो मैग्नीज है वो कच्चे रूप में किसको निर्यात की जाती है, जापान को निर्यात की जाती है। उसके अलावा अन्य बहुत सारे देश हैं जिसको भी क्या करता है, भारत मैग्नीज का निर्यात करता है। कह सकते हैं कि अगर टोटल प्रतिशत निकाले तो 1% कह सकते हैं कि कहने मात्र को ही क्या करता है, भारत मैग्नीज का उत्पादन करता है। और भारत जितनी भी मैग्नीज का उत्पादन करता है वह मुख्य रूप से मैग्नीज का उपयोग करता है, वह धातु निर्माण में उसका क्या करता है, उपयोग करता है। जापान के अलावा ब्रिटेन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, बेल्जियम है, पोलैंड है, फ्रांस है, चेकोस्लोवाकिया है, जर्मनी है, इन देशों को भी क्या करता है, भारत मैग्नीज निर्यात करता है। लेकिन वर्तमान समय में भारत को कई देशों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है निर्यात के संदर्भ में, जिसमें ब्राज़ील है, गेबोन है और घाना है। इन देशों से भारत को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। अगर भारत की बात करें भंडार की दृष्टि से, द्वितीय स्थान पर भारत का नंबर आता है। प्रथम स्थान पर जो सर्वाधिक मैग्नीज के भंडार पाए जाते हैं विश्व में वो जिम्बाब्वे देश में पाए जाते हैं। उसके बाद भारत में मैग्नीज के भंडार पाए जाते हैं। राज्यों की अगर हम बात करें तो मुख्य मुख्य राज्य हैं, आपको उनकी स्थिति का मैंने बता दिया है। वहाँ पर क्या होता है, हमारे मैग्नीज का उत्पादन होता है और मैग्नीज का उत्पादन बहुत सारी वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है, इसलिए कह सकते हैं बहुत ही उपयोगी खनिज संसाधन है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम एक नेक्स्ट खनिज या धातु के साथ बात करते हैं।
आज का आपका क्वेश्चन है कि भारत का विश्व के संदर्भ में खनिज भंडार की दृष्टि से कौन सा स्थान है। भारत का विश्व में खनिज भंडार की दृष्टि से कौन सा स्थान है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे मुझे, क्योंझर जो क्षेत्र है, क्योंझर जहाँ से मैग्नीज निकलती है वह भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, क्योंझर एक जगह का नाम है क्योंझर, वहाँ से मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। आपको ये बताना है कि वह भारत के कौन से राज्य में स्थित है। ठीक है, इन क्वेश्चन का आप मुझे कमेंट करके आंसर दें, पढ़ते रहें और ऑनलाइन क्लासों से ही पढ़ना पड़ेगा इस बार, तो शायद ऐसा ही लग रहा है। और जो भी चीज़ समझ नहीं आए आप मुझे कमेंट करके उसका बता सकते हैं। एक बार जो भी आप बनाएं मैप के साथ बनाएं, ताकि आपको वो चीज़ अच्छे से याद रहेंगी और लंबे समय तक आप उन चीज़ों को नहीं भूल पाएंगे। और अगर आप मैग्नीज पढ़ना चाहते हैं तो भारत का मैप या तो बनाइए, आप अपने साथ रखें, पहले इन क्षेत्रों को प्रदर्शित करें, उसके बाद आप इसको पढ़ना प्रारंभ करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।